जिसकी वजह से मैं घर से भी नहीं निकल पाई। सो देयर आर सो मेनी वर्क्स, आई डोंट नो व्हाट टू डू, कौन सा पहले करूँ। आई एम डूइंग नथिंग। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? As usual, दिवाली, द नेक्स्ट डे ऑफ द दिवाली इज़ रियली वेरी मच, क्या हो, हर किसी के लिए दिवाली जो दूसरा दिन होता है बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है, बिकॉज इतना टायर्ड फील करते हैं ना हम, हर कोई इतना सारी रात पटाखे, वैसे हमने इतना ज़्यादा पटाखे छोड़े नहीं बिकॉज इन लोगों ने कल एकदम उधम मचा के रख दिया था। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। दिवाली के बाद जो दिवाला होता है ना गाइस, वो ये है। तो ये दिवाला है मेरे वार्डरोब का, मेरा दिवाला निकल चुका है, क्योंकि अब इसे ठीक करने में मुझे बहुत मेहनत लगेगी। दुर्गा पूजा गई, काली पूजा गई, लक्ष्मी पूजा गई, भाई दूज गया, मगर मेरा वार्डरोब का ये हाल। मैंने बस कपड़े निकाले, लगाए और ऐसे ही फेंक दिया। हाँ हाँ, मुझे पता है आप यही कहोगे कि मैं बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हूँ। तो आज क्या था, मेरे घर पे दिवाली के दूसरे दिन आया ये नन्हा मेहमान जो मेरे हेल्पर का बेटा है, और मुझसे कहने लगा कि आंटी मुझे कार्टून लगा दो। और कहने लगा आंटी कितनी बकवास रंगोली बनाई है आपने, ये टेबल पर क्या है, ये झाड़ फूल पत्ती। और मैं कहती ही क्या, बच्चों के बातों में तो हमेशा सच्चाई होती है, ये तो बिल्कुल सच है। और अब यहाँ मुझे टेबल साफ़ करने में लगेंगे काफ़ी वक्त। खैर कोई बात नहीं, ये तो थी बच्ची की बात, उसकी बातों का क्या बुरा मानना। और मेरी नज़र पड़ी मेरे इन पर्दों पर, और देखा तो ये देखिए क्या हाल किया है इन पर्दों का इन कमीनों ने। और हर बार मैं कुछ अच्छा काम करने जाता हूँ, वो सड़ा हुआ कुत्ता आके खराब कर देता है। मेरे पर्दे का हालत क्या किया देखिए। नहीं, छोड़ूंगी नहीं इन चंगू मंगुओं को, इनकी बदमाशी तो जैसे बढ़ती ही जा रही है। देखिए मेरे पर्दों का क्या हाल किया है इन लोगों ने। सारे पर्दों को जो है इन्होंने काट काट कर टुकड़े टुकड़े यहाँ सारे यहाँ पे बिखेर रखे हैं। और ये छोटा वाला जो है बहुत ही ज़्यादा बदमाश है, और इनकी ट्रेनर है इसकी ये मम्मी। इनसे तो निपटूंगी बाद में, मगर इनकी वजह से हो गई है काफ़ी देर और मैंने अब तक खाना नहीं बनाया। तो मैंने अपना खाना यहाँ बिठा दिया है और सोचा कि कुछ आज तीखा झाल ऐसा बनाऊं। तो चलिए मेरे किचन गार्डन पर चलते हैं। तो गाइस दिस इज़ द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिल्ली, और इसे मणिपुरी में कहते हैं उमोरोक, और असमीस में भुत जोलोकिया, और हमारे बंगाल में पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया है नहीं। अगर आपको पता हो तो मेरे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें, और आपके लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। और इसके बहुत सारे गुण अवगुण हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे गुण हैं, फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। आप कभी भी इसके जो बीज है, यानी कि बीज के जो सीड्स है, उसे मत खाना, क्योंकि अगर आपने इसे खाए तो हो सकता है आपको डिसेंट्री, जिसके वजह से आपको हो सकता है बार बार वहाँ जाना, यानी कि शौचालय। खैर कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके और सारे गुण। वैसे तो आप इससे अपना बदला भी पूरा कर सकते हो, बस खिला दीजिए किसी को, और बस देखिए इसका कमाल क्या क्या करता है ये। खैर कोई बात नहीं, वैसे मुझे तो ये बहुत पसंद है। आपको क्या पसंद है आप मुझे ज़रूर बताइए। तो देखिए मेरे इस डॉगी का हाल, यानी कि इसका नाम है पपी, और इसने जो है मेरे पर्दे खाए थे और छुप कर बैठा है। अब कब तक छुपेगा, निकलेगा बाहर तब मैं पकड़ूंगी इसे। अपनी दुम हिलाते हुए मुझसे कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं और कभी नहीं करूँगा। मगर आपको तो पता ही है कुत्ते की दुम चाहे जितनी भी रगड़ो सीधी नहीं होती। ये दोनों छुप कर बैठे हैं मेरे डर से कि मैं इनको पनिश करूँगी, मगर मुझसे हुआ नहीं। तो हम सब ने कर ली है लंच, इनका भी हो गया है लंच। तो मैं बैठी थी मेरे इन दो चंगू मंगू के साथ। तो ये चंगू मंगू के जो मम्मी है ये है निरूपा रॉय टाइप। ये मम्मी दिखने में जितनी खूबसूरत है, आप इसके खूबसूरती पे मत जाना, बहुत ही शातिर माँ है ये सिखाती है अपने बच्चों को, ये करती है ट्रेंड, ये सिखाती है इनको भौंकना और भौंकना। कोई भी मेरी गेट के सामने से जा नहीं सकता, ये भौंकते रहते हैं। खैर ये थी मेरी छोटी सी फैमिली, और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहे, सेहतमंद रहे, बाय बाय।